हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस क्लास में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ टेक्स्ट फंक्शन। पिछले क्लासेस में हम लोग देखा है सम, सम इफ, काउंट, काउंट इफ्स, ये सब फंक्शन हमने देखा है और उसको आपने प्रैक्टिस किया है। तो इस क्लास में जो देखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन, जो एम आई फंक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एम आई से रिपोर्टिंग में टेक्स्ट फंक्शन का हमेशा इस्तेमाल होता है। इसको हम दो पार्ट में देखने वाले हैं। फर्स्ट बेसिक टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें लोअर, अपर, प्रॉपर, लेन, ट्रिम, कॉन्कनेट, रिपीट, फाइंड, सर्च, एग्जैक्ट, टेक्स्ट टू कॉलम, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। एडवांस फंक्शन हो जाने के बाद हम लोग ये देखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें सब्स्टिट्यूट, लेन, लेफ्ट, राइट, मिड कवर करेंगे। इसको कंबाइन करेंगे एक दूसरे फंक्शन के साथ, फाइंड से, सब्स्टिट्यूट से, इसको कंबाइन करने वाले हैं। एडवांस में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर इस टाइप से मुझे इम्प्लाइड दिया हो तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे अलग अलग। ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन, हम जो लास्ट क्लास में हम जो मेरा पैटर्न है कि हम देखते आए हैं, तो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो आप देखेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमेशा एमएस फंक्शन में पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि वीडियो देखिए, समझिए और उसको लाइक एंड कमेंट कीजिए। आपको ये कैसा लगता है, आपका फीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल रहेगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो हम आते हैं सबसे बेसिक फंक्शन में, जो हम यहाँ से उठा रहे हैं इसको लोअर, अपर, प्रॉपर। ठीक है। तो एक्चुअली ये यूज होता है हमें वैल्यू को कन्वर्ट करने में। जैसे आप लोअर से समझ रहे होंगे कि लोअर मीन्स ये टोटल कैरेक्टर को लोअर में कन्वर्ट करता है, लाइक दिस। लोअर जो फंक्शन है, लोअर लेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने क्लिक, तो आप देखेंगे यार सारा जो है यहाँ पे लोअर में कन्वर्ट कर दिया है इसको। ठीक है। इसी तरह से अपर, सारे टेक्स्ट को अपर लेटर लेटर में कन्वर्ट करता है ये। यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे सारा का सारा आपका अपर लेवल लेटर में कन्वर्ट हो गया। प्रॉपर एक फंक्शन है जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर, एवरी ईच एंड एवरी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर आपको प्रॉपर फंक्शन में और कैपिटल में कन्वर्ट करता है। प्रॉपर एंड ये, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल में आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से हमें लेन और ट्रिम। ठीक है। लेन जो नाम सजेस्ट कर रहा है, लेन क्या है कि आपका जो भी टेक्स्ट है, सेल का जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसका लेन, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, इसे टोटल कैरेक्टर कितने यूज हुए हैं ये बताता है। लाइक लेन यहाँ पे ये, तो इसमें आप देखेंगे कि 16 कैरेक्टर यहाँ पे है, इंक्लूडिंग स्पेस। ये जितना भी स्पेस रहता है उसको भी काउंट करता है, तो ये आपका लेन हो गया। ठीक है। जितने भी कैरेक्टर इसमें है उसका लंबाई देता है, लेंथ कितने कैरेक्टर इसमें है। ठीक है। ट्रिम एक फंक्शन है जो इस्तेमाल होता है आपको अनवांटेड स्पेस रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस। अगर आपका कभी इस टाइप से डेटा हो, लाइक यहाँ पे हमने बहुत सारा स्पेसेस दे रखा है ऐसे, तो इसे अगर हटाना हो, स्पेस हटाना हो, तो मैन्युअली एक एक करना बहुत मुश्किल काम है, लाइक दिस ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए ट्रिम का फंक्शन इस्तेमाल होता है, लाइक दिस ट्रिम, और इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली जो आपका टेक्स्ट होना चाहिए वो देता है। यहाँ पे ट्री में नोट करने वाली बात है कि सिंगल स्पेस को रिमूव नहीं करता है। अगर सिंगल स्पेस है दैट मीन्स ये मानता है कि दो वर्ड का बीच में जो स्पेसिंग है वो है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं इसमें फिर से लेंथ लूं, तो अगर मैं चेक करना चाहूँ इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा लेंथ इसका ले रहा हूँ तो इसमें लाइक दिस है। अगर इसका लेंथ लेंगे यहाँ से तो लेंथ मीन्स इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस था सारा का सारा रिमूव होकर के इसके अब एक्चुअल जो लेंथ है ये है। तो हमें फाइल क्लीन अप करने के लिए ट्रिम का इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास अनवांटेड हो, अगर नेट से डाउनलोड करते हैं कुछ डेटा, तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ जाते हैं, तो वहां पे हमें ट्रिम का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे आते हैं कॉन्कनेट। कॉन्कनेट
एक्चुअली इस दो सेल्स वैल्यू को, दो या दो से ज्यादा सेल्स वैल्यू को कंबाइंड करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो दोनों का अगर एक सेल में फुल नेम लगाना है तो उसको इस्तेमाल करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे गए इक्वल टू कॉन्कनेट फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि हमें एक बीच में स्पेस की जरूरत है, कि यहाँ पे दो नामों के बीच में एक स्पेस होता है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, एक एक्स्ट्रा स्पेस को हमने ऐड करना है, कॉमा दिए और यहाँ पे हमने एक स्पेस दे दिया लाइक दिस, और फिर उसके बाद दूसरा करेक्टर। तो हमारे पास जो स्पेस का जो नाम होना चाहिए हमें आ गया है। कॉन्कनेट अगर नहीं इस्तेमाल करना है, हम डायरेक्टली भी इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक इक्वल टू दिस एम्परसेंट दिस। फिर से हमें अगर एक्स्ट्रा स्पेस देना हो बीच में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्परसेंट में सेम वही जो हमने वहां पीछे किया है अभी, ये एम्परसेंट स्पेस दे दिया, यहाँ पे एम्परसेंट और फिर नेक्स्ट। ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे तीन, मैंने दो नामों का एग्जांपल लिया था, फर्स्ट और लास्ट नेम। यहाँ पे अगर मुझे तीन नाम दिया हुआ, फर्स्ट मिडिल लास्ट, तो सेम फॉलो हम यहाँ भी करेंगे, वही चीज जो यहाँ फॉलो किया है, कॉन्कनेट और यहाँ से कॉन्कनेट में हमने लिया ये। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देंगे, स्पेस, फिर चाहिए, फिर स्पेस और ये आ गया। एम्परसेंट से यूज करना है तब भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे दिस एम्परसेंट, यहाँ पे स्पेस एम्परसेंट दिस एम्परसेंट स्पेस एम्परसेंट एंड दिस। तो दोनों का रिजल्ट सेम होता है, आपको जो पसंद है वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिपीट। रिपीट में आते हैं, रिपीट एक्चुअली एक ही कैरेक्टर को बार बार अगर रिपीट करना हो तो उसे कैसे रिपीट करते हैं, ये इसमें इस्तेमाल होता है लाइक दिस। अगर यहाँ पे एक पाइप का सिंबल है तो इसे रिपीट करना हो लाइक दिस है, तो आप इसे कैसे करें, अगर टास्क दिया जाए कि आपको जो भी कैरेक्टर इसमें इसको 5 या 10 टाइम्स उसको रिपीट करना है यहाँ पे लाइक दिस, तो आप कैसे करेंगे फंक्शन के साथ। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया इक्वल टू रिपीट दिस और नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स, सपोज मुझे 5 चाहिए, मैंने 5 ले लिया और इसे ड्रैग कर दिया। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अगर रिपीट टाइम्स है तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट लिया, रिपीट टाइम लिया और यहाँ पे हमने लिया रिपीट टेक्स्ट वैल्यू एंड नंबर ऑफ टाइम्स, ये तो सेल में रेफरेंस कर दे देंगे यहाँ पे और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, फाइंड। नेक्स्ट, फाइंड और सर्च। फाइंड और सर्च दोनों एक सा ही है, दोनों काम लगभग एक जैसा है। दोनों में सिर्फ अंतर यह है कि एक फाइंड जो है केस सेंसिटिव है, या स्मॉल और कैप्स को चेक करता है, सर्च नॉन केस सेंसिटिव है लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है नाम कपिल प्रसाद, इसमें हमने कौन सा कैरेक्टर कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 लाइक दिस यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे दो पी है, एक स्मॉल पी एक कैप्स पी। यहाँ स्मॉल पी थर्ड नंबर पे और ये क्या है, सेवंथ नंबर पे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल में ले रहे हैं, अगर ये मुझे फाइंड करना हो इस टेक्स्ट में, हम कैप्स भी दे रहे हैं। ठीक है। इक्वल टू फाइंड, फाइंड टेक्स्ट, क्या आपको फाइंड करना है, कैप्स भी विद इन टेक्स्ट इसमें, तो 7 नंबर दे रहा है। ठीक है। अगर स्मॉल पी दे रहे हैं तो फाइंड, यहाँ पे मैंने दिया स्मॉल पी एंड टेक्स्ट, तो ये थर्ड नंबर पे दे रहा है, जो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे स्मॉल पी और यहाँ पे सेवेंथ नंबर पे, दो सेम है। अब यहाँ पे अगर सर्च देते हैं, सर्च, तो फाइंड टेक्स्ट में हम लेते हैं कैप्स पी और विद इन टेक्स्ट ये
तो इसका रिजल्ट 3 आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर देंगे, फिर से स्मॉल भी देता हूँ तो भी 3 आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा कंफर्म हुआ कि फाइंड जो है केस सेंसिटिव को कैच करता है। जैसे पी और पी हमने दोनों स्मॉल और कैप्स दोनों में लिखा है, लेकिन रिजल्ट दोनों का डिफर कर रहा है। ठीक है, तो ये फाइंड और रिप्लेस का मेन डिफरेंस है जो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी पे एक आता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हमारे दो टेक्स्ट वैल्यू को या दो सेल्स की वैल्यू को चेक करने के काम आता है। लाइक दिस, यहाँ पे भी कपिल है, यहाँ पे भी कपिल कैप्स में है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करने जाता हूँ तो दोनों सेम नहीं है, ये आपको दिखाएगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम सेम लिख देते हैं तो ये ट्रू है, अगर एग्जैक्टली सेम है तो ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ अगर कोई कैप्स है लाइक दिस और ये ट्रू है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर चेक करते हैं तो हमारा गलत है। एग्जैक्ट का यही काम होता है, चेक करने का। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं एक नेक्स्ट में टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन एक्चुअली यहाँ पे इस्तेमाल इसमें होता है कि अगर आपको डेट दिया हुआ है, ठीक है, डेट दिया हुआ, इसमें से आपको कोई एक्सट्रैक्ट करना हो, ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो, यहाँ से मंथ नेम एक्सट्रैक्ट करना हो और डे नेम एक्सट्रैक्ट करना हो, तो कैसे करेंगे। लाइक 2024 यहाँ पे चाहिए, इस तरफ जो ईयर है यहाँ पे 2025 चाहिए, तो हमें फंक्शन से कैसे करेंगे ये देखते हैं। इक्वल टू टेक्स्ट, ये वैल्यू हमें ईयर चाहिए तो यहाँ पे वाई 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 ये हम देंगे, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अगर आपको यहाँ से सपोज सिर्फ दो चाहिए कि हमें 24 चाहिए, 20 नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ दो ही देने हैं, दो वाई देंगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, मंथ नेम एग्जैक्ट करने के लिए सेम टेक्स्ट, यहाँ पे गए और मंथ के लिए हमने दिया यहाँ पे डी 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 सॉरी एम एम। ठीक है, तो ये हमारे मंथ नेम देगा। यहाँ भी अगर आपको शॉर्ट नेम चाहिए लाइक 3 कैरेक्टर MAR, तो यहाँ पे हम 3 कैरेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर लेके चलेंगे तो हमें सिर्फ 3 नाम देगा। ठीक है, इसी तरह से डी के अंदर चाहिए टेक्स्ट, टेक्स्ट में गए, यहाँ पे हमने दिया डी 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 फॉर डे, ठीक है, एम फॉर मंथ और वाई फॉर ईयर। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा इस टाइप से आएगा। अगेन यहाँ भी हमें अगर शॉर्ट नेम चाहिए लाइक SUN FRI, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा अभी तक, लोअर अपर प्रॉपर लेन ट्रिम कॉन्कनेट फाइंड सर्च एग्जैक्ट तक हमने देख लिया है। एक टेक्स्ट फंक्शन जो हमारा ये था एडवांस में, उसको भी हमने कवर किया है। अब आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, तो टेक्स्ट टू कॉलम में आते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम जैसे अभी हमने कॉन्कनेट पढ़ा कि कंबाइंड करने के लिए, यहाँ पे हमने कॉन्कनेट का किया कि दो सेल्स की वैल्यू है उसे हमने कंबाइंड कराया इसमें आकर के। तो सेम टेक्स्ट टू कॉलम जो है हमारा, ये सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसे मैं फंक्शन से नहीं कर रहा हूँ, इसे जो हमारा टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उसके द्वारा करने वाला हूँ। लाइक दिस, कि यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको जो भी टेक्स्ट है, और चले जाएंगे हम वहाँ पे डेटा में। डेटा में आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर इसे नहीं करना है तो आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक दिस Alt+D जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे मेनू बार में डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, या Alt+D आप जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए यहाँ पे, यहाँ से हमने किया Alt+D तो सेम आ रहा है। यहाँ पे डिलिमिटेड हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे सेपरेशन में आपका क्या है जो कॉमन है सब में, तो यहाँ पे सब में देखिए स्पेसेस हमारा सब में कॉमन है, तो यहाँ पे स्पेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपका सेग्रीगेशन का आ गया सैंपल, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे डेस्टिनेशन चाहिए, डेस्टिनेशन आपको कहाँ से लेना है, हमें इस वैल्यू जो अभी तक आ रहा है A2 में नहीं लेना है, मुझे B2 से स्टार्ट कराना है।
तो यहाँ क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है एंड फिनिश। तो ये हमारा जितने भी नाम होंगे इसमें, फर्स्ट मिडिल फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट जो भी होगा सब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। एक इसी में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ मुझे फर्स्ट मिडिल तीनों नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे फर्स्ट और लास्ट चाहिए, तो हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो अगेन हम वहीं पे चलेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, अल्ट डी ई, टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे डिलिमिटेड में चले गए, डिलिमिटेड में नेक्स्ट आ गए, यहाँ पे स्पेस का है तो यहाँ भी हम नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ स्पेस हमने क्लिक किया हुआ है पहले से, आ गया है, नेक्स्ट करेंगे। इस कॉलम में देखेंगे आपको क्या छोड़ना है, हमें जो है ये वाला नाम मिडिल में जो नाम आ रहा है जनरल, जैसे यहाँ पे सेपरेशन दिखा रहा है कपिल प्रसाद एक्सेल, ठीक है, तो हमने इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन एक क्लिक कर देंगे, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, ये वाला जो है इसे हम क्लिक करेंगे तो ये इम्पोर्ट नहीं करेगा, स्किप कर देगा, देखो स्किप कॉलम, तो यहाँ पे हमें स्किप करेगा, फिनिश कर देंगे। सॉरी हमने यहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं किया था तो कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ पे फिर से गए, यहाँ पे गया, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, स्किप कराया, एंड ये जो कॉलम है इसे हमने कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, बस ये मैंने मिस कर दिया था, तो यहाँ से हमने क्लिक कर दिया एंड फाइनल फिनिश। तो इससे हमारा क्या हुआ कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ एक्सट्रैक्ट होके आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल नेम को एक्सट्रैक्शन के लिए है, अगर हमें स्किप कराना है तो हम स्किप के ऑप्शन चलेंगे, ठीक है। टेक्स्ट कॉलम में जो नेक्स्ट है लाइक दिस, कि मुझे बहुत सारा नंबर्स दिए हुए हैं, इसे भी करना है, तो यहाँ पे देखिए सेपरेशन क्या है, मेरा कॉमा से सेपरेशन है, तो यहाँ भी हम वही कर सकते हैं, सिलेक्ट करें टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा, डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम गए और डिलिमिटेड, नेक्स्ट, यहाँ भी सेपरेशन देखिए आ गया है, हमने क्या देना है, स्पेस नहीं देना है, स्पेस भी और कॉमा भी देना है, तो हमें ये आ गया, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी है कॉमा भी है तो हम दोनों सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे। तो सेपरेशन आप यहाँ पे देखेंगे जो ऐसा प्रीव्यू दिखा रहा है, इसमें आपको डेटा थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या आपको करना है, एंड नेक्स्ट, अगेन ये डेस्टिनेशन आपको चेंज करना है, यहाँ से हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ क्लिक कर दिया एंड फिनिश। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है ये आपको यहाँ पे सेपरेट होके अलग अलग कॉलम में आ गया है, ठीक है। टेक्स्ट कॉलम का एक और एग्जांपल है यहाँ पे, लाइक दिस, कि अगर मेरी लेंथ फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे एकदम फिक्स है कि मुझे सब पैरेलल में है, तो हम क्या करते हैं, लाइक दिस, अल्ट डी, यहाँ पे गए, ये जो फिक्स्ड वाला फिक्स्ड विथ, अगर आपका विथ फिक्स्ड है तो हम इससे चलेंगे, यहाँ पे आके नेक्स्ट करेंगे, अब कहाँ से करना है नेक्स्ट, अगर करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, तो क्या करें बैक, तो हमें क्लिक जो यहाँ पे जो करना है तो हमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको कहाँ से करना है, यहाँ पे आके नेक्स्ट में गए, नेक्स्ट में करना है शायद, नेक्स्ट में यहाँ पे आके हमने क्लिक करना है, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट, एक बार प्रीव्यू नीचे भी थोड़ा सा ड्रैग करके इसको आप देख लेंगे कि क्या मेरा कोई नंबर कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है दैट्स फाइन, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ठीक आ रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से अगेन हम एड्रेस चेंज करेंगे यहाँ से और फिनिश करेंगे। तो इस एक केस में हमें तभी करना है जब मेरा जो सेग्रीगेशन है फिक्स रखना है, कि हमें एक एग्जैक्टली सेम यहीं पे करना है, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये टेक्स्ट जो है मिक्सअप कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा डेट और यहाँ पे टाइम हो गया, ये हमारा डेट और टाइम सेग्रीगेट करने के लिए इस्तेमाल हो गया। ओके, आगे आते हैं, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट क्या होता है, रिप्लेस इस्तेमाल करता है नंबर ऑफ करेक्टर, हाउ मेनी करेक्टर यू वांट टू रिप्लेस फ्रॉम दिस, लाइक आप एग्जांपल में देखो, अगर क्रेडिट कार्ड का आपका बिल आता है तो क्रेडिट कार्ड में आपका होता है पूरा नंबर नहीं होता है, इधर बीच का नंबर में लाइक दिस होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 स्पेस और यहाँ पे कुछ करेक्टर डाल देते हैं कि एग्जैक्टली नंबर किसी और को डिलीवर ना हो, लाइक दिस ऐसे, तो इसे अगर रिप्लेस, ये रिप्लेस से इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस इक्वल टू रिप्लेस, यहाँ पे गए, स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, तो हमें कहाँ से, फिफ्थ, ये जो सेकंड वाला सेल है यहाँ से मतलब 4 से, तो 4 प्लस 5 यहाँ 6 नंबर 6 कैरेक्टर से हमें स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर,
तो हमें 4 4 8 और एक स्पेस 9 कैरेक्टर के करना है। सेट न्यू सेट में हमें क्या देना है, लाइक दिस स्पेस 1 2 3 4। तो ये हमारा इस तरह से रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसी में एक सब्स्टिट्यूट जो इस्तेमाल होता है, जनरली इसको जब हम लेफ्ट मिड राइट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको एडवांस फंक्शन में, एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर, तो उसमें इस्तेमाल बहुत होता है इसका, जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको, सेपरेशन करते हैं लेफ्ट मिड राइट फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे जो अभी क्या टेक्स्ट टू कॉलम में किया है, लेफ्ट राइट यहाँ पे इसे, तो इसे हम फंक्शन से करेंगे लेफ्ट मिड राइट, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ से लेन अगर सिर्फ देखिए, लेन जो हमने पढ़ के आए हैं, तो अभी हमारे पास ऐसे है, इक्वल टू लेन, इतना लेन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे सब्स्टिट्यूट कराना है, कि जो यहाँ पे स्पेस है उसको रिमूव करना है, लाइक दिस सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, स्पेस, बीच में जो स्पेस है उसको हटाना है, न्यू टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक, नो स्पेस, और ये, तो ये क्या हुआ आपका, बीच से जो भी स्पेसेस था वो गायब कर दिया। यहाँ पे अगर लेन चेक करेंगे तो हमें उससे यहाँ पे जितने भी कम थे, जो स्पेसेस थे उससे कम हो गया, 16 है, यहाँ पे 14 लेना आ गया। ये हमारा स्पेस क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट, स्पेस को सब्स्टिट्यूट हमने कराया। इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें, अगर हैज इसे स्लैश से को कराना है तब भी हम देखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दिस, ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, स्पेस, न्यू टेक्स्ट क्या है, स्लैश, और ये क्लोज। तो जहां जहां स्पेसेस है आपको सब में क्या किया, ये स्लैशेस लगा दिया। ठीक है, आई थिंक मेरा बेसिक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। सब्स्टिट्यूट भी हमने देख लिया, फाइंड रिप्लेस एग्जैक्ट, और ये तो आगे जो हमारा नेक्स्ट आते हैं, इस सेशन का इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में फोकस्ड ये है कि एक मेरा स्टूडेंट गया था इंटरव्यू देने, तो उसे एक एग्जांपल दिया था कि डेटा कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उसका परसेंट दिया हुआ है, उसे कंबाइन करना है। ये ऐसी टेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग क्लास अभी करके आए हैं, टेक्स्ट फंक्शन का है। आउटपुट इसे चाहिए ऐसे, यहाँ से नेम चाहिए, ब्रैकेट, ब्रैकेट में परसेंटेज चाहिए। तो अगर मैं सिंपल कनेक्ट करता हूँ एम्परसेंड लाइक दिस, तो ये परसेंट नहीं आता, 0.06 आ जाता, 16 आ जाता है। तो प्रॉब्लम यही है कि कैसे करें। अगर मैं यहाँ पे ये भी करता हूँ लाइक दिस एम्परसेंड दिस, जो मुझे कंबाइन करने हैं एम्परसेंड दिस, तब भी मेरा परसेंट नहीं आ रहा है यहाँ से। तो इसके करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो नंबर है इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं लाइक दिस। देखेंगे यहाँ पे ये तो मेरा रहेगा एम्परसेंड, और हमें क्या यहाँ ब्रैकेट चाहिए, तो ब्रैकेट के लिए हमने क्या देना है, ब्रैकेट दे दिए, यहाँ पे एम्परसेंड दे दिए। ठीक है, अब इस वैल्यू को लाने के लिए हमें क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट लगाते हैं, टेक्स्ट दिस वैल्यू, और यहाँ पे फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट देंगे इसको लाइक दिस 0 एंड परसेंट। इसके बाद हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट क्लोज भी चाहिए यहाँ से, तो एम्परसेंड करके हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आ गया। एक गलती अभी भी है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट से थोड़ा पहले स्पेस चाहिए एक, तो सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एक स्पेस यहाँ पे स्पेस मार देना है। तो आगे एग्जैक्टली सेम दोनों। ठीक है, एक और क्वेश्चन था इसमें, एक वर्ड काउंट, लाइक कि यहाँ पे इसमें कितने वर्ड है आपको ये काउंट करके बताना है थ्रू फंक्शन, गिनना नहीं है, 1 2 3 गिन के थ्री टाइप नहीं करना है, आपको फंक्शन बुलाना है कि आप इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 काउंट नहीं कराना है, तो आपको फंक्शन लगाना है। तो फंक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे सबसे समझिए कि क्या करना चाह रहा है। अगर हमने अभी तक सब्स्टिट्यूट देख के आए हैं, तो सब्स्टिट्यूट में हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पे स्पेस को रिमूव कर दिया था। ठीक है,
तो यही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आए, सबसे समझते हैं पहले कि कैसे करेंगे। तो लेन, अगर पहले लेन निकाल लिए इसका, तो क्या होगा लेन, दिस, सबका जो लेन हो गया 16, ये आ गया। इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करा देते हैं स्पेस से, को ब्लैंक कर देते हैं, लाइक दिस, सब्स्टिट्यूट दिस ओल्ड टेक्स्ट स्पेस और यहाँ पे, तो ये मेरा आ गया लाइक दिस। ठीक है, अब अगर मैं इसका लेन चेक करता हूं तो क्या आएगा, लेन, देखिए लेन एग्जैक्टली जितना लेन है उतना आ गया। दैट मीन्स जितना स्पेस था यहाँ पे उससे कम हो गया। लाइक यहाँ पे 2 स्पेस थे तो यहाँ पे लेन 2 कम हो गए। इसमें कितने, 4 थे तो यहाँ पे 4 कम हो गए। अब मुझे क्या चाहिए कि जितना, जैसे 2 स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 वर्ड हुए। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, दिस माइनस दिस और +1, मेरा 3 करेक्टर आ गया लाइक दिस। तो यही जो मेरा फंक्शन बनेगा, फार्मूला बनेगा, यही बनेगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं इसको। सबसे पहला क्या, लेन इक्वल टू लेन दिस माइनस लेन सब्स्टिट्यूट दिस ओल्ड टेक्स्ट स्पेस न्यू टेक्स्ट ब्लैंक, यहाँ हो गया माइनस। इसे हमें क्या करना है फाइनली, +1, नहीं आया, यहाँ पे कर दीजिए और +1, बस। तो अब देखेंगे यहाँ पे जितने वर्ड है, सपोज 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो 5 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन, जनरली इस टाइप से क्वेश्चन हम प्रत्येक वीडियो में एक लेके आते हैं अंत में। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे देखेंगे हम, जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एडवांस का, एडवांस टेक्स्ट फंक्शन, और इसमें लेफ्ट में राइट फंक्शन करेंगे और इसमें कंबाइन करेंगे इसको इससे, और फिर उसके साथ हमने देखेंगे ये सब भी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।